अंदर डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एथेनॉल बनता क्या है, इससे क्या क्या नुकसान है। ऑटो चलती थी ये, और अब देखो 480 दिखा रहा है, तो मतलब माइलेज तो नहीं दे रही है भाई, कहीं कहीं और दिक्कत ना आ जाए बस। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा सच, तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, एथेनॉल होता क्या है, एथेनॉल से आपके वाहन और आपकी गाड़ियों पर क्या असर पड़ता है और एथेनॉल पर किए गए दावे आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। होता क्या है और एथेनॉल किस चीज़ से बनता है और एथेनॉल से हमारे शरीर में क्या नुकसान पहुंचता है और एथेनॉल से हमारे पर्यावरण में क्या परिवर्तन आता है, तो सभी जानकारी पर लेने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार मित्रों, हमारे भारत के जाने माने वायरल ब्लॉगर सौरव जोशी, लोकप्रिय भारतीय ब्लॉगर सौरव जोशी ने एक वायरल वीडियो में दावा किया है कि सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज MUV का माइलेज 16-17 किमी लीटर से घटकर 5 किमी लीटर रह गया है, जिससे उन्हें इंजन को गंभीर नुकसान होने का डर है। उनके इस वीडियो ने ईंधन की गुणवत्ता और वाहन के प्रदर्शन को लेकर ऑनलाइन व्यापक बहस छेड़ दी है। ऑटोमोबाइल से विशेषज्ञ और मर्सिडीज बेंज इंडिया ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि सभी BS-VI पेट्रोल वाहन E20 ईंधन के साथ भौतिक रूप से संगत है। विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि में एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व थोड़ी कम है, लेकिन इससे माइलेज में केवल 3% से 5% की कमी आनी चाहिए। केवल इथेनॉल मिश्रण से 17 किमी लीटर से 5 किमी लीटर 70% की कमी तक अत्यधिक गिरावट रासायनिक रूप से असंभव है और यह अन्य कारकों की ओर इशारा करती है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहना, मर्सिडीज जैसे उच्च विस्थापन वाले इंजन और जो पार्क किए जाने पर, उदाहरण के लिए शूटिंग के दौरान एसी चालू होने पर ईंधन जलाते हैं, गणना के लिए औसत से कम ईंधन करते हैं। ड्राइविंग की स्थितियाँ, भारी रुक कर चलने वाले शहरी यातायात या ढलानों पर गाड़ी चलाने के स्तर, राजमार्ग यात्राओं की तुलना में माइलेज में भारी कमी आती है। सेंसर आंकलन, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियों के कारण ईंधन की भौतिक खपत में कोई बदलाव किए बिना डैशबोर्ड रीडिंग अचानक गिरावट आ सकती है। और कार निर्माता कंपनी के स्पष्टीकरण के बाद कई दर्शकों ने गैर किया है कि फ्लैग का वहाँ हिस्सा जिसमें माइलेज में गिरावट के दावे को दिखाया गया है हटा दिया गया था, जिसकी तकनीकी सटीकता और इन्फ्लेशन की जवाबदेही के बारे में चर्चा हो गई। एथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे काम करती है और माइलेज में इतनी भारी गिरावट क्यों आती है, इसे समझाने के लिए विषय में संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने। एथेनॉल होता क्या है, तो साथियों C2H5OH एक प्रकार का अत्यधिक ज्वलनशील और रंगहीन कार्बनिक एल्कोहल है। इसे एथिल एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप में 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मादक पेय पदार्थ, शराब का मुख्य घटक और गाड़ियों के लिए जैव ईंधन बायोफ्यूल। और साथियों, एथेनॉल का मुख्य उपयोग है ईंधन के रूप में, जैसे बायोफ्यूल। भारत में जैसे गन्ने, मक्का और चावल आदि में इथेनॉल निकालकर पेट्रोल में मिलाया जाता है। आजकल पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में 10 से 20% तक इथेनॉल E10 E20 मिला होता है, जिसमें प्रदूषण कम होता है और ईंधन की लागत घटती है। शराब और पेय पदार्थ, दुनिया भर में बीन्स, अनाज या फलों को सड़ाकर भुनाई जाने वाली शराब में इथेनॉल ही नशा पैदा करने वाला मुख्य तत्व होता है। जैसे शराब और पेय पदार्थ, दुनिया भर में बीन्स, अनाज या फलों को सड़ाकर बनाई जाने वाली शराब में इथेनॉल का नशा पैदा होता है। जैसे शराब में भी इथेनॉल का नशा पैदा होता है। और अगर तीसरी बात करें तो दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग एस्थेटिक, हेड सैनिटाइजर, परफ्यूम, सीरम
जैसी दवाओं में एक विलायक सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। जैसे आप शादी में परफ्यूम का यूज़ करते हैं, उसमें भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है और आपकी दवाइयों में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। और साथियों, उद्योगों में, प्रयोगशालाओं में कई रासायनिक उत्पादों बनाने में शुद्ध एथेनॉल उपयोग मिलाया जाता है। जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योगों में भी यानी शुद्ध एथेनॉल मिलाया जाता है। साथियों, वीडियो पर रुके रहिए। यह समझना जरूरी है कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाला फ्यूल ग्रेड एथेनॉल पीना योग्य होता है या नहीं। क्या इसमें जहरीले रसायन मिलाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल को पीने से रोकने के लिए जानबूझकर इसमें जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को डिनेचुरिंग कहते हैं। तो साथियों, इसको जानबूझकर बिल्कुल ना पिए, इसमें जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। और डिनेचुरिंग के पीछे मुख्य कारण और तरीके निम्नलिखित है। इंडस्ट्रियल और फ्यूल ग्रेड एथेनॉल बहुत शुद्ध और तेज होता है, जिसे सीधे पीने में गंभीर स्वास्थ्य हानि का जाने का खतरा रहता है। टैक्स और दुरुपयोग को रोकने के लिए पीने वाली शराब, एल्कोहल और ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले एथेनॉल के लिए अलग अलग नियम और टैक्स होते हैं। लोग ईंधन वाले एथेनॉल का दुरुपयोग न करें, इसलिए इसे पीने लायक नहीं छोड़ा जाता है। और इसे पीने का योग्य कैसे नहीं छोड़ा जाता है? इथेनॉल को जहरीला और अरुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रिया का उपयोग होता है, जैसे विषाक्त पदार्थों का मिश्रण। इसमें ऐसे जहरीले अल्कोहल या रसायन मिलाए जाते हैं जो शरीर के अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और घातक साबित हो सकता है। ईंधन का मिश्रण, चूंकि यह फुल ग्रेड है, इसमें पेट्रोल का अंश होता है, इसे मानव उपभोग के लिए बिल्कुल असुरक्षित बनाते हैं। कड़वे एजेंट, इसमें ऐसे अत्यंत कड़वे तत्वों का उपयोग किया जाता है जिनका इनका स्वाद इतना खराब हो जाता है कि इसे निकलना असंभव होता है। तो मित्रों, क्या गाड़ी और इंजन और माइलेज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल सच्ची बात है। पेट्रोल में 20% तक का एथेनॉल E20 फ्यूल मिलाया जाता है, तो इसके वाहन पर कुछ सकारात्मक और कुछ चुनौतीपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, माइलेज 3 से 5% की मामूली गिरावट होती है। एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम होता है। सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों के अनुसार E20 ईंधन के इस्तेमाल से जैसे गाड़ियों में माइलेज में 3% से 5% की कमी आती है। जैसे यदि आपकी कार पहले 20 किमी लीटर देती थी, तो अब वह लगभग 19.4 किमी लीटर देगी। और नंबर 2, इंजन की लाइफ और पुर्जे। तो आधुनिक गाड़ियों DS V1 और नए मॉडल से साल 2023/24 के बाद बनी गाड़ियां पूरी तरह से E20 कंफर्टेबल मटेरियल से बनी होती है। इनके इंजन पर रबर पाइप और फ्यूल टैंक को कोई नुकसान नहीं होता। पुरानी गाड़ियों एथेनॉल वाली मॉइस्चर को सोखता है, जिसमें पुराने वाहनों के मेटल के पुर्जे में जंग और रबर पाइप के समय पहले खराब होने की अफवाह थी। हालांकि जैसे मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़ी कंपनियों ने करोड़ों पुरानी गाड़ियों की सर्विसिंग डेटा के आधार पर स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से पुराने इंजनों को कोई गंभीर नुकसान नहीं पाया गया है। नंबर 3, परफॉर्मेंस और पिकअप। बेहतर पिकअप। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक होता है, इस वजह से गाड़ी का इंजन स्मूथ चलता है, कंबशन बेहतर होता है और गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। और नंबर 4, पर्यावरण को लाभ। 30% तक का कम प्रदूषण। एथेनॉल पूरी तरह जलता है, जिससे गाड़ियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और हाइड्रोकार्बन जैसे गैस के उत्सर्जन में 30% से 5% तक की कमी आती है। भारत सरकार का एथेनॉल को लेकर क्या लक्ष्य है? तो साथ मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारत सरकार अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशों से कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के आयात को कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम चला रहा है। E20 का ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा भारत सरकार ने साल 2025-26 तक पूरे देश में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। वर्तमान में देश के सभी पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला सामान्य पेट्रोल E20 का ग्रेड है। विदेशी मुद्रा की भारी बचत। इस एथेनॉल की नीति की मदद से भारत सरकार ने अब तक
1.97 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की। इससे पहले कच्चा तेल खरीदने में विदेश में जाती थी। किसानों को सीधा फायदा। पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और खराब हुए चावलों से बनाया जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे किसानों को, डिस्टिलरीज को किया है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और भविष्य का अगला कदम E27 और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ। सरकार का अगला रोड मैप साल 2023 तक ब्लेंडिंग 27% E27 तक ले जाना है। इसके साथ ही देश में एसी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि E85% एथेनॉल, E100% शुद्ध एथेनॉल पर भी आसानी से चल सके। 2G एथेनॉल तकनीकी। अब अनाज और गन्ने के अलावा पराली, बांस और कृषि कचरे, एग्रीकल्चर वेस्ट से भी एथेनॉल बनाने के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि देश की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी पर कोई असर ना पड़े।